नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु और शक्ति का 2-in-1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है death.com। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। ओह, ये क्या, गोले छूटे और हम निशाना बन गए, लेकिन हम फिर भी जिंदा हैं। हाँ परमाणु, ना तो हमारे शरीर से खून बहा और ना ही हमें पीड़ा हुई। आखिर ये क्या रहस्य है? तुम्हें रहस्य तो जरूर पता चलेगा, मगर नरक के दरवाजे पर पहुंचकर, जहां तुम्हें ह्यूकॉम पहुंचाएगा। कंप्यूटर वेबसाइट कंप्यूटर तकनीक का एक ऐसा इस्तेमाल जिसके सहारे न सिर्फ कुछ ही पलों में अपनी जानकारियां विश्व के किसी भी कोने में पहुंचाई जा सकती है, बल्कि औरों की जानकारियां भी पलक झपकते हासिल की जा सकती है। फिर वो जानकारी चाहे ज्ञान बढ़ाने के लिए हो, मौज करने, दोस्त बनाने के लिए हो, या फिर हो मौत बांटने के लिए, ऐसी एक वेबसाइट है death.com। संजय गुप्ता की पेशकश परमाणु और शक्ति का 2-in-1 विशेषांक। नाम ह्यूकॉम, जन्म स्थान अमेरिका, पावर अनलिमिटेड, और अपनी उसी अनलिमिटेड पावर के बल पर पूरे विश्व पर राज करने की ख्वाहिश की शुरुआत उसने अपने जन्म स्थान अमेरिका को तबाह करने की कोशिश से की। लेकिन उसकी कोशिश सफल हो पाती उससे पहले धरती का रक्षक सुपरमैन उसे रोकने आ गया। पर जल्द ही सुपरमैन को पता चल गया कि ह्यूकॉम को खत्म करना असंभव है। तब सुपरमैन ने ह्यूकॉम को अपनी शक्ति से जमा डाला और फिर सदा के लिए जमीन में गाड़ दिया। बाद में सुपरमैन ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि उसके जीवन में आए सैकड़ों विलेंस में से ह्यूकॉम सबसे ज्यादा खतरनाक था। उसे किसी भी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता था। अगर जमाकर जमीन में ना गाड़ दिया होता तो इस समय ह्यूकॉम दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा होता। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो सुपरमैन ने यह सब अपने मुंह से कहा। यस मैडम, तभी तो एक अमेरिकावासी ने ह्यूकॉम के कारनामों से प्रभावित होकर ह्यूकॉम से संबंधित www.death.com नामक वेबसाइट शुरू की, ताकि सारी दुनिया विश्व की उस सबसे विनाशकारी शक्ति के बारे में जान सके और ये महसूस कर सके कि विनाशकारी शक्ति का अंत भी विनाश ही होता है। ह्यूकॉम का अस्तित्व सचमुच डराने वाला है, लेकिन ये डर सिर्फ आम इंसानों के दिलो दिमाग के लिए है। वंडर वुमेन के दिलो दिमाग में तो ह्यूकॉम के अस्तित्व को एक बार फिर दुनिया के सामने लाने की इच्छा जाग चुकी है। यानी आप अमेरिका की धरती में दफन ह्यूकॉम को निकालना चाहती है मैडम? असंभव, ये असंभव है मैडम। ह्यूकॉम को नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वो सुपरमैन की पावर से फ्रीज हुआ है और सुपरमैन की पावर की कार्ड को इजाद करने में वर्षों लग जाएंगे। नहीं, अब ये असंभव नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ सुपरमैन की पावर की कार्ड को चुटकियों में कैसे और कहां से हासिल किया जा सकता है। स्क्रीन पर परमाणु का चित्र उभर रहा था। परमाणु जब किसी की निगाहों में होता है तो उसकी निगाहों में होती है दिल्ली। इस वक्त परमाणु वंडर रोबो की निगाहों में है डॉक्टर डील, और हमारी निगाहों में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां ह्यूकॉम दफन है। लेकिन मेरी समझ में अभी भी नहीं आया कि हम ह्यूकॉम को कैसे आजाद कराएंगे। बताती हूँ। दरअसल वंडर रोबो को तुम एक मोबाइल फोन की तरह समझ लो। जिस तरह से मोबाइल फोन से मैसेज भेजा या लिया जा सकता है, ठीक उसी तरह से वंडर रोबो किसी भी तरह की ऊर्जा को खींचकर मेरे इस यंत्र में प्रेषित कर सकता है, जिसे मैंने नाम दिया है वंडर गन। दिल्ली में वंडर रोबो अब एनर्जी के एक रूप विद्युत को चूसने का काम शुरू कर चुका है। उसकी भेजी विद्युत वंडर गन में प्रेषित होनी शुरू हो चुकी है, और इस वक्त हम ठीक उस जगह के ऊपर हैं जहां दफन है ह्यूकॉम। रोबो द्वारा भेजी विद्युत तरंगों की गर्मी से मैं उस बर्फ को पिघलाऊंगी जिसके नीचे ह्यूकॉम दफन है। इधर दिल्ली का एक हिस्सा विद्युत सप्लाई में आई गड़बड़ी से अंधकारमय हो चुका था। विद्युत की ये गड़बड़ अपने आप नहीं हुई है, बल्कि इसे पैदा किया गया है, और इसे पैदा किया है उस रोबो ने जो बिजली की तारों पर चलता हुआ यहाँ पहुंचा है। इंस्पेक्टर विनय उस संकट से जूझने के लिए वहां आ पहुंचा था, मगर संकट मामूली नहीं था। उम्मीद यही थी कि इस पर गोलियां असर नहीं करेंगी। चूहों से वंडर रोबो लड़ाई नहीं करता। उफ, कौन है ये वंडर रोबो?
इसका सामना इंस्पेक्टर विनय के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मगर परमाणु के लिए बिल्कुल भी नहीं। थम जा शैतान वंडर रोबो, इतना तो देख ले कि परमाणु तेरे सिर पर पहुंच गया है। तू मेरे सिर पर और मेरे रूप में मौत तेरे सिर पर पहुंच गई है। रोबो ने परमाणु को कंटीली बाड़ पर पटक मारा। उफ, तेरी गर्दन तोड़कर तेरे सिर को अभी फुटबॉल मैदान में उछालता हूं। ये तो सचमुच गर्दन तोड़ देगा, मगर गर्दन टूटने से पहले ही परमाणु की उंगली अपने बेल्ट का बटन दबा चुकी थी। इसकी पकड़ से छूटने के लिए मुझे खुद को इसके शिकंजे से ट्रांसमिट करना होगा। ये है तो पूरी तरह से रोबो, मगर एक ऐसा रोबो जो अपने प्रतिद्वंदी से बातें कर सकता है और उसकी बातों का उत्तर तक दे सकता है। इसे किसने भेजा है? आखिर ये बिजली की चोरी क्यों करता फिर रहा है? ये बात रोबो अच्छी तरह से जानता था कि उसका उद्देश्य बिजली की चोरी करना नहीं था। मुझे तो लात घूसों से खत्म करने की चीज समझकर भारी भूल कर रहा है परमाणु। तेरे पास जो ताकतवर से ताकतवर ताकत है उसका प्रयोग मुझ पर कर, वरना तू मारा जाएगा। अपनी खैर मना स्क्रिस। परमाणु ने प्रचंड परमाणु ऊर्जा से बने छल्ले वंडर रोबो पर छोड़े। वंडर रोबो जोरदार अट्ठास कर उठा। अरे, ये हंसने क्यों लगा? उसकी हंसी परमाणु के लिए गहरा रहस्य थी, मगर वंडर वुमेन के लिए बिल्कुल भी नहीं, जो डॉक्टर डेल के साथ अपने यान से बाहर आ गई थी। डॉक्टर डेल, वो देखो, ह्यूकम का बर्फ से ढका शरीर उस गड्ढे में दिखने लगा है। मैडम, इसकी आजादी बड़ी खतरनाक हो सकती है। हाँ, हो सकती है, लेकिन शायद मेरे लिए नहीं। पर ये अभी तक वंडर रोबो अपने काम को पूरा क्यों नहीं कर पाया? वंडर गन से विद्युत रेंज का मोड चेंज ही नहीं हो रहा है। हो गया, मोड चेंज हो गया डॉक्टर डेल। अब वंडर गन से परमाणु ऊर्जा आ रही है, यानी वहां दिल्ली में वंडर रोबो को रोकने परमाणु आ चुका है और उस पर अपनी परमाणु ऊर्जा बरसा रहा है। तेरे इस शरीर को परमाणु ऊर्जा से गर्म करके पिघला डालूंगा। उसकी हंसी अभी तक परमाणु को रहस्य में डाले हुए थी, जबकि परमाणु उस पर जितनी ऊर्जा बरसा रहा था, वंडर वुमेन की गन उतनी ही परमाणु ऊर्जा ह्यूकम के शरीर पर जमी सुपर आइस को पिघलाने में खर्च कर रही थी। परमाणु सोच भी नहीं पाएगा कि वंडर रोबो पर वो जो परमाणु ऊर्जा बरसा रहा है वो उसके पास से होकर सीधी मेरी वंडर गन में आ रही है और मेरी वंडर गन से निकलकर वो ह्यूकम के इर्द गिर्द जमा बर्फ को पिघला रही है। परमाणु वंडर वुमेन की मदद कर रहा है और वो भी यहां पर आए बिना। परमाणु को भी वंडर रोबो को पिघलाने में दिन में तारे नजर आ गए थे। ये पिघलना शुरू हो गया है, मगर अभी मैं परमाणु ऊर्जा इस पर बरसाना तब तक बंद नहीं करूंगा जब तक ये पूरी तरह से भाप में नहीं बदल जाता। वंडर वुमेन और डॉक्टर डेल की आंखें आश्चर्य के साथ फैल रही थी। देखा देखा डॉक्टर डेल, तुम कह रहे थे सुपर आइस के कवच को हटाना मुश्किल है, मगर वो देखो, बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघल गई डॉक्टर डेल। इधर वंडर रोबो भी पिघल गया। हो गया वंडर रोबो का खेल खत्म। अब मुझे यहां से जाना चाहिए, क्योंकि रोबो के खत्म होते ही इंस्पेक्टर विनय की तलाश झाड़ियों में शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये क्या, मैं उड़ नहीं पा रहा। क्या हुआ, मेरी बेल्ट खराब हो गई क्या? तुम्हारी बेल्ट खराब नहीं हुई परमाणु। परमाणु के मस्तिष्क में गूंजने वाली ये आवाज प्रोबोट की थी। तुम्हारी बेल्ट की परमाणु ऊर्जा खत्म हो गई है। क्या? पर कैसे? क्या मैंने वंडर रोबो पर इतनी ऊर्जा बरसा दी? नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका जवाब मैं तुम्हें यहीं पर दूंगा। मैं तुम्हें वहां से ट्रांसमिट कर रहा हूं। जल्दी, तुम्हारी बेल्ट की परमाणु ऊर्जा को चोरी किया गया है परमाणु, और ये चोरी निश्चय ही उसने की है जिससे कुछ देर पहले तुम लड़ रहे थे। दरअसल तुम उस पर परमाणु ऊर्जा की जितनी मात्रा फेंक रहे थे वो उससे ज्यादा तुम्हारी ऊर्जा को अपनी शक्ति से खींच रहा था। लेकिन चिंता की बात नहीं है, मैं इसे जल्द ही रिचार्ज कर दूंगा। चिंता का विषय बेल्ट की रिचार्जिंग नहीं, बल्कि ये है कि
मेरी बेल्ट से परमाणु शक्ति वंडर रोबो ने क्यों चुराई? ओह, कहीं वो इसलिए तो नहीं हंस रहा था? जरूर ऐसा ही था, मैं उसकी चाल को समझ नहीं पाया। लेकिन फिलहाल तुम्हें वापस उसी जगह पहुंचना है जहां पर इंस्पेक्टर विनय रोबो के प्रहार से झाड़ियों में जा गिरा था। मैंने तुम्हारी बेल्ट को रिचार्ज कर दिया है, जल्दी करो क्योंकि तुम्हारी तलाश शुरू हो चुकी है। तुम्हारा वहां इंस्पेक्टर विनय के रूप में मिलना बहुत जरूरी है। परमाणु उड़ गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरी छठी इंद्री मुझे किसी खतरे का आभास करा रही है। वंडर रोबो ने मेरी ऊर्जा को क्यों चुराया? इतनी ऊर्जा को उसने अपने अंदर स्टोर कहाँ किया होगा? और स्टोर किया भी होगा तो उसके पूरे शरीर को तो मैंने मोम की तरह पिघला दिया था। शायद जल्दी मेरी मुलाकात किसी खतरनाक अपराधी से होने वाली है, मगर किससे ये कहना मुश्किल है। सर, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, अब ठीक हूँ। आपको नहीं पता सर, अब सब कुछ ठीक है। परमाणु ने वंडर रोबो को खत्म कर दिया है। लेकिन सब कुछ ठीक ही तो नहीं था। ह्यूकम को हमने आजाद कर लिया है। हाँ मैडम, लेकिन यह धरती से बाहर आ गया है। ये बात अमेरिका में किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सारी दुनिया आपके खिलाफ उठ खड़ी होगी। चिंता मत करो डॉक्टर डील, किसी को इसकी भनक भी ना लग पाए। उससे पहले ही वंडर वुमेन ह्यूकम को लेकर वापस इंडिया में स्थित अपने अड्डे पर पहुंच जाएगी। नाइट्रोजन के शीत प्रभाव ने ह्यूकम के मस्तिष्क को सुप्तावस्था में पहुंचा दिया है, मगर इंक्यूबेटर की गर्मी इसके सुप्त मस्तिष्क को जगा देगी और ह्यूकम की शीत निद्रा भंग हो जाएगी। देखो, वो होश में आ रहा है, शैतान होश में आ रहा है। वही ह्यूकम होश में आ रहा है जिसने सुपरमैन की भी नाक में दम कर दिया था। वेलकम ह्यूकम, वेलकम। नए जीवन के साथ साथ इस नई दुनिया में पदार्पण के लिए वंडर वुमेन तुम्हें मुबारकबाद देती है। कमाल है, ये अमेरिकी है फिर भी इसे हिंदी बोलने में मुश्किल नहीं हो रही। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। मेरे मस्तिष्क में लगी सुपर अमेजिंग चिप एक पल में मुझे संसार की हर भाषा का ज्ञान करा देती है। वाओ, इंटरेस्टिंग। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है मैडम कि ह्यूकम को खाली बैठने की आदत नहीं। मुझे काम बताइए। काम? हाँ काम, जरूर जरूर। तुम्हें भारत के सबसे सुरक्षित काला पानी नामक जेल में जाना है और वहां तुम्हारा शिकार होगा प्रोफेसर रंगनाथन। वंडर वुमेन ह्यूकम को काला पानी भेजने का अपना उद्देश्य बता रही थी, लेकिन काला पानी जेल पहुंचने के लिए कोई और भी बेताब था। छिपरा, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, लेकिन तुम मुझे देखकर ऐसे चौंक क्यों गए, जैसे मैं ना होकर कोई चुड़ैल हूं? चुड़ैल आई होती तो मैं शायद इतना नहीं चौंकता, क्योंकि चुड़ैल थोड़ा बहुत खून चूस कर छोड़ देती है, लेकिन तुम तो मेरा भेजा खाए बिना मुझे नहीं छोड़ने वाली। अगर तुम्हारा भेजा खाने के लिए मुझे नॉन वेजिटेरियन होना भी पड़े तो ये काम मैं आज नहीं करने वाली, क्योंकि आज मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। काम? मुझसे? जी हाँ, मुझे काला पानी जेल जाना है और तुम मुझे वहां लेकर जाओगे। बिल्कुल ले जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। पहले सड़क पर जाकर 2-4 आदमियों का मुंह नोचो, 8-10 का सिर फोड़ो, फिर मैं आकर तुम्हें गिरफ्तार करूंगा और फिर अदालत में पेश करके तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाकर तुम्हें काला पानी जेल ले जाऊंगा। जिस दिन इस तरह काला पानी जेल जाने का विचार होगा उस दिन मैं तुम्हारा ही मुंह नोचूंगी और तुम्हारे ही सिर फोड़ूंगी। लेकिन फिलहाल तो मैं तुम्हारे साथ शान से चलकर काला पानी जाना चाहती हूँ। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है जो मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। फूटो यहां से और मुझे अपना काम करने दो। मैं जानती थी तुम ऐसा ही कहोगे, इसलिए मैं गृह सचिव जी से अपने लिए जेल में प्रवेश करने का एक ऑथोरिटी लेटर और तुम्हारे लिए एक आदेश पत्र लेकर आई हूं। पढ़ लो इसे और जल्दी से मेरे साथ चलने की तैयारी करो। अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम किसी उद्देश्य के लिए वहां जाना चाहती हो? और वो सब बच्चे कहाँ हैं? मेरे साथ चलो, तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। इंस्पेक्टर विनय को लेकर छिपरा जल्दी होटल के एक कमरे में पहुंची और इंस्पेक्टर विनय, ये हैं वो बच्चे जिन्हें देश भर से मैंने इकट्ठा किया है
और डियर चिल्ड्रेन, ये हैं इंस्पेक्टर विनय, ये भी हमारे साथ काला पानी चलेंगे। वेलकम। हेलो हेलो। विनय, देश भर से चुने गए ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता या भाई बहन या दूसरे ऐसे रिश्तेदार जिन पर इनका दायित्व है गंभीर जानलेवा रोगों जैसे कैंसर, एड्स, हीमोफीलिया, हेपेटाइटिस इत्यादि से ग्रस्त हैं। एक साल पहले मानव जीवन संरचना का ताला खोलने वाले विश्व के प्रथम वैज्ञानिक प्रोफेसर रंगनाथन ही थे। उन्होंने मनुष्य शरीर की रचना, प्रकृति और गुण दोषों को निर्धारित करने वाले जीन समूह का पूरा नक्शा उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की थी। संक्षेप में उन्होंने बताया कि जीन वो किताब है जिसके पन्नों पर वैज्ञानिक भाषा में ये लिखा है कि किसी व्यक्ति को किन कारणों ने अच्छा या खराब बनाया है अथवा कोई स्वस्थ या बीमार क्यों है। ये जान लेने के बाद किसी मनुष्य को बीमारी से छुटकारा दिलाना या उसे बीमार बनाना भी विज्ञान के लिए संभव हो जाएगा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।